कर्मठ जुझारू ईमानदार प्रत्याशी वीरेंद्र गर्ब्याल उर्फ टाइगर को चुनाव चिन्ह छत के पंखे यानी सीलिंग फैन पर मोहर लगाकर घटदार वार्ड से भारी मतों से विजय बनाएं। चुनाव निशान पंखा। पंखा। नगर पालिका परिषद धारचूला के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हेमा देवी खैर ने ठोकी ताल। बता दें कि हेमा देवी खैर के पति होशियार खैर पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और नगर पालिका का भी उनको अनुभव है। अब देखना है कि त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा कांग्रेस की क्या होशियार खैर नींदें उड़ाते हैं, क्या होशियार खैर कुछ बाजी पलट देते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं दोनों में से एक पार्टी को नुकसान होता है। अब ये देखने वाली बात है। 17 तारीख को बड़ी रैली का ऐलान किया है। मेरा कहना ये है कि मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। हरीश धामी माननीय विधायक जी, उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन आज ये जो नगर पालिका का चुनाव है, ये एक पंचायत चुनाव है और इस पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये पंचायत का चुनाव है, ये नगर का चुनाव है, नगर के जनता का चुनाव है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपने देखा ही होगा कि धारचूला ही नहीं, कई जगह जो लोग काम करने वाले हैं उन्हें राष्ट्रीय पार्टी टिकट नहीं देती है। लेकिन आज धारचूला की विपरीत परिस्थितियां हैं। आज धारचूला की जनता ने कहा है कि होशियार खैर, आपको अनुभव है ब्लॉक का, आपको अनुभव है नगर का, और आज धारचूला की जो स्थिति है आपने देखा ही है कि नगर पालिका जस का तस रहा है। तो धारचूला की स्थिति को सुधारने के लिए, धारचूला की नगर को बचाने के लिए, धारचूला की नगर को सुंदर बनाने के लिए पूरी धारचूला की जनता ने आह्वान किया है कि एक बार ये राष्ट्रीय पार्टी छोड़कर एक धारचूला की जनता की सरकार बनाई जाए। इसलिए मैं निर्दलीय रूप से आपके बीच आया हूँ। देखिए, हमारे धारचूला में एक ग्वालगांव वार्ड है, वहाँ सिविल लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा कि उस सिविल लाइन की समस्या का समाधान हो, और बाकी मैंने अपना मोटिव आगे भी जनता के बीच रखा है कि मैं धारचूला को सबसे पहले जितने धारचूला की रोड है, रिंग रोड है, इसको गड्ढा मुक्त कराऊंगा, इसमें सीसी मार्ग बिछाकर, और धारचूला की जो गलियां हैं इनको कोमल पत्थर बिछाकर चमकाने का काम करूंगा। और जहां रोजगार की बात आती है तो मैंने आपसे कहा ही है धारचूला की जनता से कि नए नए रोजगार के अवसर खोजे जाएंगे, और धारचूला में नीचे स्टेडियम के पीछे पूरा पर्यटन का क्षेत्र बनाया जाएगा। और धारचूला में मैंने आपसे कहा ही है कि धारचूला नगर को एक स्मार्ट सिटी धार्मिक रूप से विकसित करने का काम करूंगा, जिसके लिए मैंने कहा रंग संग्रहालय में धार तलवार लगाने से लेकर धारचूला में जो जितने धार्मिक स्थल, नारायण आश्रम है, छोटा कैलाश है, ओम पर्वत है, पंचाचूली है, इनकी प्रतिमाएं धारचूला के बाजार में बड़े बड़े रूप में लगाकर धारचूला को एक धार्मिक स्मार्ट सिटी बनाने का काम करूंगा, ताकि बाहर के पर्यटक जितने भी धारचूला में आए, प्रवेश करें, तो उन्हें ये लगे ये भी एक पर्यटन स्थल है, ये भी एक धार्मिक स्थल है। तो धारचूला को धार्मिक स्मार्ट सिटी बनाने का काम करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने पिछले 2 तारीख से ही धन बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मैं धारचूला की गरीब जनता की ओर से चुनाव लड़ रहा हूं, और इन्होंने रोडों में धन बल का प्रयोग किया। मैंने धारचूला की जनता के दिलों में जाने का प्रयोग किया, धारचूला के लोगों के बीच गया, धारचूला के लोगों से पूछा। उसके बाद आज 15 तारीख को मेरा कार्यालय खुल चुका है, और मैंने आपसे कहा कि 17 तारीख को धारचूला में एक विशाल रैली के रूप में पूरी धारचूला की जनता मेरे साथ खड़े होकर अपना चुनाव समझकर आपके बीच आएंगे। उसके बाद आप सबको समझ में आ जाएगा कि धारचूला में जो नगर पालिका का चुनाव है वो अब कांग्रेस और भाजपा के लिए दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई रहेगी। और धारचूला की जनता से अपील करता हूं कि आने वाले 17 तारीख को मेरे इस जुलूस में अपना जुलूस समझकर आए, और 23 तारीख को गैस सिलेंडर के
आगे मोहर लगाकर धारचूला की गरीब जनता ये दल बल की राजनीति को छोड़कर गरीब जनता का साथ दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे धारचूला नगर वासी को प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी चरम पर है। घर घर, नुक्कड़ नुक्कड़, जगह जगह भाजपा के लोग प्रचार में व्यस्त हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने गली मोहल्ले एक कर रखे हैं। बेला शर्मा के पक्ष में चुनावी रैली की बयार लगातार धारचूला के बाजार में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरी तरह से युद्ध में उतर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रचारक भी शशि थापा के नारों के साथ, हरीश रावत जिंदाबाद के नारों के साथ लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। घर घर चुनावी सैलाब पहुंच रहा है। मैं देखने में कहीं न कहीं तिरंगे झंडों की बयार दिख रही है। साथ ही महिलाओं का हुजूम गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति प्रचार में व्यस्त दिख रहा है। अब प्रचार बिल्कुल चरम पर पहुंच गया है। दोनों पार्टियां कहीं न कहीं एक दूसरे को आगे जाने की होड़ में लगी हैं। अब देखना है कि 23 तारीख को कितने मत किसको मिलते हैं और किसके सिर पे शेरा बजता है। अभी धारचूला में जो चुनावी समर चल रहा है, नगर पालिका के 2025 के चुनाव आपको दिखाई दे रहे हैं, सामने आ चुके हैं, बिल्कुल पीक आवर्स में है। और मेरे साथ इस वक्त धारचूला के आम नागरिक के रूप में दो लोग मौजूद हैं जो कि जानकार हैं और कहीं ना कहीं राजनीति से उनका वास्ता रहा है, परंतु वो एक आम नागरिक के रूप में आपसे चर्चा पर चर्चा शामिल हो रहे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। केशव सिंह धामी जी, आपका और गुड्डू भाई का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे समाचार चैनल में। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा शर्मा जी। सबसे पहले तो मुझे शुभकामना है कि आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, परंतु एक आम नागरिक के रूप में आप कैसा चेयरमैन चाहते हैं? जो जमीन से जुड़ा हो, जनता की समस्याएं जिसे दिखे और उनका भाई पूर्ण रूप से निराकरण करे उन समस्याओं को, मतलब तत्कालिक क्षणिक नहीं हो, वो दीर्घकालिक योजनाएं भी बनाए और इस नगर क्षेत्र का विकास हो। देखिए, शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अच्छी सोच रखने वाला हो, उसकी सोच लंबी होनी चाहिए। और यही बात मैं केशव सिंह धामी जी से भी जानना चाहूँगा कि धामी जी, एक ये चुनाव की बेला आ गई है, इस बेला में कहीं ना कहीं ये आपके सम्मुख कई समस्याएं रही हैं, आप आम नागरिक के रूप में देखते आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं DCL न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, धारचूला नगर पालिका में एक ऐसा चेयरमैन होना चाहिए जो खुद में सक्षम है, खुद में सक्षम होना चाहिए और जो जैसे चेयरमैन पति काम न करे और खुद स्वयं महिला, जब महिला सीट है तो स्वयं महिला उसमें सक्षम हो और महिला काम करे। और नगर पालिका में जो जैसे निर्माण कार्य चल रहे हैं, ये जो गिना रहे हैं ना, ये तो जो पुराने निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हीं को गिनाया जा रहा है, उन्हीं को उखाड़ा जा रहा है, उन्हीं को पलटाया जा रहा है। ऐसा चेयरमैन बनना चाहिए कि जो धारचूला नगर को स्वच्छ बनाए और नए नए काम हो जो धारचूला नगर के लिए अच्छे आयाम बने। देखिए, एक ये और चर्चा आती है निकल गई, कहीं ना कहीं नगर पालिका के चेयरमैन बनने के बाद नगर पालिका में जो व्याप्त भ्रष्टाचार को भी लोग कहते हैं कि भाई गलत हो रहा है। इसमें आप शर्मा जी क्या सोच रखते हैं कि क्या होना चाहिए? हमारे देश के मुखिया माननीय मोदी जी और प्रदेश के हमारे माननीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, दोनों का एक मोटिव रहा है कि भाई जीरो टॉलरेंस, उस नीति पर उनका कार्य कर रहे हैं। और वही मेरा भी मानना यही है कि भाई भ्रष्टाचार जीरो होना चाहिए और इसके प्रति भाई जो भी अध्यक्ष बने उनका भी यही नीति होनी चाहिए। चलिए, मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे करता हूँ। आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, आपकी पत्नी अगर नगर पालिका के चेयरमैन बन जाएंगी, जैसे दो नगर पालिका की जो अध्यक्षा लड़ रही है निर्दलीय से और राष्ट्रीय कांग्रेस से, उनके पति कहीं ना कहीं राजनीति से बिलोंग करते हैं, राजनीति के जानकार हैं और आप भी राजनीति के बिलोंग करते हैं, भाजपा के आप हैं, परंतु आप क्या अपनी पत्नी के पीछे रहेंगे या फिर पत्नी को स्वतंत्र छोड़ेंगे? महिला सशक्तिकरण का दौर है। जो भी यहाँ महिला अध्यक्षा बनेंगी उनका अपना व्यक्तिगत सेल्फ निर्णय होना चाहिए। वो अपने आप में स्वयं जानते हैं कि भाई किस तरह से कार्य करना चाहिए। वो पूर्व में भी सभासद रहे हैं, मैंने कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किया है और आगे भी कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा।
चलिए धन्यवाद है। मैं धामी जी जानूंगा कि आपकी जो प्रबल समस्या है धारचूला में दिख रही है वो क्या चीज है? सर पहले तो सर्वप्रथम धारचूला नगर की जो टैक्सी हमारी टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड अभी तक मतलब कि जितने भी चेयरमैन मैंने 1994 से देख रहा हूँ मैं धारचूला में। मैं धारचूला का वोटर नहीं हूँ, लेकिन धारचूला का सपोर्टर हूँ। धारचूला की राजनीति से मैं जानता हूँ। धारचूला में जितने भी चेयरमैन बने आज तक, सब ने अपना अपना वादा किया कि हम नगर में टैक्सी स्टैंड बनाएंगे, रिंग रोड बनाएंगे। देखो रिंग रोड की हालत ऐसी है, धारचूला की जो रिंग रोड है वो पीडब्ल्यूडी के अंदर है, जबकि नगर पालिका ने अपने अंडर लेना चाहिए था। और जो धारचूला में ट्रैफिक जाम की समस्या है, टैक्सी स्टैंड है नहीं, टैक्सी स्टैंड होना चाहिए। और टैक्सी स्टैंड और नगर की समस्या, नगर का रिंग रोड की समस्या, ये ग्वालगांव से लेकर धारचूला तक पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। तो हमारा निवेदन है कि नगर में जो भी अध्यक्ष बनेगा, नगर पालिका का जो अध्यक्ष बनेगा, नगर की जो समस्याएं होंगी उनको प्राथमिकता के आधार पर करे और नगर की समस्या को प्राथमिकता से। धारचूला की प्रमुख समस्या कई वर्षों से जस की तस पड़ी है। देखो अभी वर्तमान में नगर पंचायत चुनाव होने जा रही है, जिसमें जो सार्वजनिक समस्याओं को देखते हुए चलें वही चेयरमैन धारचूला के लिए अति उपयोगी होगा। जैसे कि देखा जाए यहाँ गाड़ियों की बहुत ज़्यादा तादाद में है, गाड़ी टैक्सी स्टैंड कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, तथा बाजार नगर के अंतर्गत रोडों की समस्या जस की तस पड़ी हुई है। जो पीडब्ल्यूडी के अधीन है उसे अपने अंदर लेने की आवश्यकता है, जिससे कि रोड सुधर सके। और जो मूलभूत है, तमाम नालियां और सीवर लाइनों की पानी की जो खुले नलें पड़ी हुई है उनकी ओर ध्यान देने वाले ऐसी चेयरमैन की सख्त आवश्यकता है यहाँ, जो सार्वजनिक हित समझा अपनी भला न अपनी भला को छोड़ते हुए सार्वजनिक धारचूला नगर की हित चाहने वाला ही नगराध्यक्ष यहाँ जरूरत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी चुने सोच समझकर भली भांति उसको जो जानते हैं, परखते हैं, जो समझदारी से काम कर सके उसी को चेयरमैन चुनना जा सके। देखिए एक प्रमुख समस्या यहाँ पर यातायात की आपने बताई है। दूसरी, आप गली कूचों में जाते हैं, गली कूचों में देखते हैं कि पूर्व के चेयरमैनों के कार्यकाल में क्या रहा और नए से क्या उम्मीद करते हैं? अरे अभी तक तो हम देखते आ रहे हैं विगत वर्षों से, जो भी चेयरमैन हुए, अगर गली कूचों में देखा जाए तो उसी खरंजा को पलट के उसी का वही खरंजा दिखाया जा रहा है। नालियों की हालत जस की तस है, नाली में कोई सुधार नहीं हुई है, नाली को उल्टा पलटा करके वही दिखा रहे हैं। और जो चलते वक्त नगर के अंतर्गत पाइप लाइन है, ये जरा गली मोहल्लों में जाने में पता चलता है कि ये पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन कैसी है, जिसमें बहुत दिक्कतें हो रही है आने जाने में। और सफाई की ध्यान भी देना अति आवश्यक है। यहाँ सफाई भी बहुत गंदगी काफी बढ़ी हुई है, जिससे कि यहाँ हमारे दूर दराज से पर्यटक आते हैं। आदि कैलाश का यहाँ मेन द्वार है, पर्यटकों की दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ साफ सफाई का भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये ध्यान देना अति आवश्यक है, मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद दरियाल जी। मैं अभी हमारे बीच में रवीश पत्याल आए हैं, युवा है और अनुभवी है, एजुकेटेड है। मैं इनसे भी एक प्रश्न करूंगा पार्टी को छोड़ते हुए। देखिए आप फिलहाल तो आपको शुभकामना, आप सभासद बन चुके हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, परंतु आप कैसा चेयरमैन इस नगर के लिए चाहते हैं? देखिए ये हमारा धारचूला जो नगर है, ये सांस्कृतिक और आर्थिक, ये आप कह सकते हैं कि ये ब्लॉक की एक राजधानी है, एक छोटी सी राजधानी जहाँ पे हर समाज के वर्ग के लोग रहते हैं। तो हमारी जो विचारधारा है वो यह कहती है कि सभी का सर्वांगीण विकास हो, और हम ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं हमारी शशि थापा जी के माध्यम से, कि जो हर समाज के लोगों का के सर्वांगीण विकास के लिए पूरे 5 साल जो है कर्मठता से काम करे। यहाँ पे राजनीति की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक सामाजिक मंच दिया है आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो अब मैं योजनाओं की बात करूँगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरा जो स्ट्रेस है, जो मैं अपनी बात, एक प्रमुख समस्या ऐसी लेके मैं आपसे आपके बीच आया हूँ। हाँ जी, जो आपकी नज़र में बड़ी हो और जो भी चेयरमैन बने तीनों में से, हाँ,
चाहे वो बेला शर्मा हो, सजी थापा हो, चाहे वो हेमा देवी खैर हो, इन तीनों से क्या अपेक्षा रखेंगे? जो भी चेयरमैन आएगा, एक बड़ी समस्या धारचूला की क्या उनके प्रबल होनी चाहिए, पहली होनी चाहिए? देखिए, प्रबल समस्या जो है, एक तो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे जो बैठे हैं हमारे पैनल में, उन्होंने पहले ही बता चुके हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, ये समस्याएं तो है ये, और ये काफी सालों से है। लेकिन एक जो मैं समस्या देख रहा हूँ यहाँ, धूमिल करने की कोशिश हो रही है, चाहे इसके पीछे राजनीति हो या कोई विचारधारा हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो मुझे ये लगता है कि जो शांति और जो अराजकता का माहौल पिछले 6 महीनों में हमने देखा है, वो एक छोटा सा एक ये जो शहर है, इसके इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे तो ये जो सामाजिक ताना बाना है, इसके लिए जो इसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जो किया जाना चाहिए, वो नहीं हुआ है, और हमने देखा है 6 महीनों में। तो मुझे तो ये सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट लगता है। अगर आप मेरे को मूलभूत सुविधाओं से हटकर कोई अगर चीज़ पूछे, तो बाकी विकास और ये सब चीज़ें तो हर पार्टी कहती है। तो मुझे लगता है कि शांति, सद्भावना और जो अराजकता और जो गुंडागर्दी का माहौल हमने देखा है, वो मुझे समस्या बहुत ज़्यादा ऐसी लगती है जिसे सबको उसके बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद रमेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। शर्मा जी, मैं फिर आपसे प्रश्न करूंगा कि ऐसी एक समस्याएं धारचूला में कई बार आ चुकी हैं, जिसमें कि जाति समुदाय को लेकर चर्चाएं होती हैं या अन्य कोई विषय होते हैं, तो इसमें भी आप कुछ बताएंगे? मेरा तो मानना ये है कि भाई इस देश पर सभी लोगों का समान अधिकार है। भाई ये देश सभी का ही है, और सभी मिलकर इस देश को भाई बढ़ा रहे हैं, तरक्की में आगे ले जा रहे हैं। भाई अगर मैं व्यवसाय भी करता हूँ, तो भाई व्यवसाय से भी मैं इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। तो इसी तरह से हर कोई भाई इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है, और ये नगर सबका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धन्यवाद। मैं फिर से आप सभी लोगों को एक बार यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि डीसी न्यूज़ के माध्यम से हम कुछ समस्याएं उठाना चाह रहे हैं। फिर आप लोगों को अगले बार मौका दिया जाएगा। आप लोगों को आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.